परमात्मने नमः। हर शास्त्र में एक कूट रहस्य होता है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण भी स्थूल और सूक्ष्म, इसके दो अर्थ बताए गए हैं। प्रायः सूक्ष्म अर्थ को ही स्थूल में एक नाट्य प्रक्रिया द्वारा बताया जाता है, जिससे लोगों के समझ में आ जाए। इसमें मुख्य रूप से द्रौपदी का वस्त्रहरण या चीरहरण है। यह महाभारत का एक गणित अध्याय है, जिसमें जुए में हार जाने पर पतियों के सम्मुख सभी माननीयों के समक्ष चीरहरण की शुरुआत होती है। कोई कुछ नहीं कर पाता है। अंत में थक हार कर द्रौपदी को कृष्ण को याद आती है और उसका कल्याण हो जाता है। वह सभी लोगों से अपनी मदद की गुहार लगाई, यहाँ तक पति से भी लगाई। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सभी लोगों से उसने अपने सहायता की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। सबके सिर नीचे झुके हुए थे। इसका साधारण अर्थ भी यदि लेते हैं तो यही निकलता है कि जब तक हम सांसारिक रिश्तों पर भरोसा करेंगे, वह अंत में साथ छोड़ देंगे। द्रौपदी को अहंकार था कि हमारे 5 पति महारथी हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे पितामह भीष्म द्रोणाचार्य अनेक विश्व विजयी वीर हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर समय पड़ने पर सब सिर झुका दिए, कोई काम नहीं आया। अंत में उसे ईश्वर को बुलाना पड़ा, वही काम आए। द्रौपदी अंत में थक हार करके कृष्ण का प्रार्थना करने लगी और आर्त मन से जब अनन्य भक्ति जागृत होती है तो ईश्वर भी प्रकट हो जाता है। इसी तरह की भक्ति गज और ग्राह के युद्ध में भी हुआ था। गज या हाथी अपने कई हथिनियों के साथ नदी में स्नान करने गया। वह अपने शक्ति के अहंकार में मदमस्त होकर के नदी में स्नान करने लगा। उसी नदी में एक मगर रहता था, जिसने हाथी का पांव पकड़ लिया और बीच धार में खींचने लगा। हाथी अपने ओर खींचता था और वह अपने ओर खींचता था। पानी में मगरमच्छ की शक्ति दोगुना हो जाती है। सभी जितनी हथनियां थी, जितने साथ के सभी लोग थे, पानी से बाहर निकल गए। किसी ने कोई मदद नहीं की। जब मगर उसको खींचते हुए बीच नदी में लेके जाने लगा तो उसका जो है, जब सूंड भी डूबने को हुआ, जब उसे कहीं से कोई सहारा नहीं हुआ, तो उसने उसी से कमल निकाल करके फिर भगवान को आर्त पुकार लगाई, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। यह प्रार्थना जो है भगवान तक पहुंची और भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि वे नंगे पांव वहां से चल दिए। वहां से दौड़ते हुए चले, गरुड़ उनके पीछे पीछे आए और भगवान ने चक्र से ग्राह कर गर्दन काट दी और हाथी को बचा लिया। यही आर्त पुकार जब सबके अंदर होती है, तब ईश्वर हमारी सहायता को आ जाता है। हर एक का अपना कूट अर्थ होता है। यह जीवात्मा ही द्रौपदी है। पंचभूतों का शरीर ही पांडव है। जीवात्मा जब तक का शरीर को ही अपना स्वरूप मानती है, तब तक वह प्रकृति में ही भूली रहती है। पुरुष और प्रकृति के बीच संघर्ष ही जुआ है। मन
मन के साथ इंद्रिय सब माया के बस में रहती हैं। इसलिए जीवात्मा का पतन या चीरहरण होने लगता है। अंत में जब वह शरीर और पंचभूतों से लगाव समाप्त कर देती है तो ईश्वर सहायता को पहुंच जाते हैं। कौरव सेना ही आसुरी स्वभाव का प्रतीक है और उनका मन भी अंधा होता है। जैसे धृतराष्ट्र अंधे थे, तो जब सांसारिक दुर्गुणों में मन आ जाता है तो वो भी अंधा हो जाता है, उसे कुछ अच्छा या बुरा दिखाई नहीं देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ जब शरीर पर हावी हो जाता है तो जीवात्मा का चीरहरण तो हो ही जाता है। कोई भी कभी भी जब संसार का भरोसा छोड़ ईश्वर को आत्मस्वर में पुकारेगा तो यह ईश्वर प्रकट हो जाएगा। शर्त यह है कि यह पुकार अंतःकरण से आनी चाहिए। यही गज और ग्रह का भी है। गज भी जीवात्मा ही है जो संसार में रमता हुआ ईश्वर को भूल गया, अपने साथी संगियों के साथ इतना रम गया कि अब कब वह पतन के गर्त में चला गया मालूम ही नहीं पड़ा। और ग्रह ही काल के रूप में है। जब माया के जाल में फंस करके यह गज रूपी जीवात्मा ईश्वर को पुकार लगाती है तो ईश्वर वहां प्रकट हो जाते हैं। ये कुछ शास्त्र के गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें हमें समझते हुए इसका ज्ञान लेना चाहिए। जय माता।